नमस्कार दोस्तों। ऐना सोहन की मौत के अपने आप को जिम्मेदार समझने लगती है और वो अब दादी माँ कहती हैं, ऐना तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सज़ा तो खुद को देगी। एक रात ऐना घर से निकलकर उसी घाटी के पास जाकर बहुत रोती है और फिर कहती है, रोहन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं समझ पाई, पर मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। यह कहकर ऐना भी घाटी में समा जाती है। बस उसी के बाद हर रात को इन दोनों की आवाज़ सुनाई देती है इस घाटी में। नैना एकदम रोने लगती है। माया ने समझाया, विक्की ने कहा, नैना हिम्मत मत हारो, यह कहानी से तुम्हें सीख लेनी चाहिए और तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कहा था। माया ने कहा, क्यों ना मत वापस चलें। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, हाँ ठीक है चलिए। विक्रम सिंह शेखावत वहाँ पर सबसे मिलने के बाद दोनों को लेकर निकल गई। नैना एकदम खामोश ही रही। बंगले में पहुँचकर विक्रम ने दोनों को गुड नाइट कहकर सोने चला गया। माया और नैना अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर बेड पे सोने चली गई। माया ने कहा, उस कहानी से कुछ सीख ले नैना। नैना ने कहा, दीदी कहानी तो मेरे जहन में है। फिर दोनों सो गए। 7 बजे उठकर तैयार हो गए। फिर बाहर निकलकर सबको गुड मॉर्निंग कहा। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, गुड मॉर्निंग, चलिए नाश्ता करते हैं। माया ने कहा, हाँ नाश्ता करने के बाद हमें चलना है। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, हाँ ठीक है। फिर सबने एक साथ नाश्ता किया और फिर नैना अपने बैग समेटने के अपने रूम में चली गई। विक्रम सिंह शेखावत ने जाकर नैना के रूम में बाहर नॉक करते हुए नैना चौंक जाती है। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, यार तुमको मेरे चेहरे से दिक्कत है, मुझे पता है, पर मैं इंसान बुरा नहीं हूँ। नैना ने कहा, मुझे देर हो रही है। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, मुझे बोलने का मौका तो दो, कहीं ऐसा ना हो नीलेश की तरह मैं भी बहुत दूर चला जाऊँ। नीलेश को खो चुकी हूँ, अब मैं भी चला गया तो मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है तुम बोलोगी तो मैं हमेशा के लिए इंडिया जा सकता हूँ। हाँ। नैना ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे जाने दीजिए। विक्रम सिंह शेखावत ने अपना हाथ दीवार पे मारता है। नैना आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखने लगती है तो विक्रम सिंह शेखावत वहाँ से चला जाता है। फिर नीचे पहुंचकर नैना और माया विक्रम सिंह शेखावत के दादाजी और दादी जी के पैर छुए तो दादी माँ ने दोनों को एक एक सोने की अंगूठी देते हुए कहा, ये इस घर की रिवाज है। माया और नैना बड़े बुजुर्गों का मान करते हुए वे अंगूठी ले लेती हैं। फिर बोली, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं बोलूँगी, पर आप लोगों से जो प्यार और अपनापन मिला वो कभी नहीं भूलेंगे। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, चलिए आप लोग को बाहर तक छोड़ देता हूँ। माया ने कहा, अरे भाई तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। विक्रम सिंह शेखावत नैना की तरफ देखते हुए कहा, ये कुछ और नहीं, ऐसे जख्म हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। फिर नैना और माया पीछे बैठ गई। विक्रम सिंह शेखावत हाथ मिलाकर अभिवादन किया और फिर उनकी गाड़ी निकल गई। माया रोने लगी। नैना ने कहा, क्या हुआ दीदी। माया ने कहा, एक भाई तो चला गया, अब दूसरे को नहीं खो सकती हूँ। फिर 2 घंटे बाद अपने होटल में पहुँच गए। दोनों का ही मन बहुत उदास हो गया था। फिर रात को विक्रम सिंह शेखावत का फ़ोन आया। फिर माया ने कहा, एकदम मन नहीं लग रहा, परसों वापस जाना है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक भाई परदेश में मिल जाएगा। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, हाँ दीदी मैं भी आपको दी मान चुका हूँ। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, नैना ने मुझे तकलीफ़ दी है पर मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं यहाँ रहूँगा पर मेरा दिल नैना के पास रहेगा। नैना कुछ बोलेगी नहीं। माया ने कहा, हाँ ठीक है। अभी हम सोने जा रहे थे, फिर दोनों सो गए। विक्रम सिंह शेखावत ने सोचा, नैना क्या चाहती हो, उसे क्या पसंद नहीं हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रही हो। विक्रम ये सोचते हुए सो जाता है। दूसरे दिन माया ने कहा, आज अमेरिका में आखिरी दिन है। नैना ने कहा, हाँ दीदी, पर अपना देश अपना है। माया ने कहा, तू फिर विक्रम सिंह शेखावत के साथ ठीक से नहीं कर रही है। विक्रम ने कहा, क्या करूँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता। नैना कहने लगी, मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ सिखा दिया है, मैं फिर मनहूस हूँ, किसी के साथ शायद घर नहीं बसा सकती। और नैना बहुत रोने लगी। माया ने कहा, चल पैकिंग कर लेते हैं। नैना को भी दिल ही दिल में कुछ तो चाहत थी पर वो डरती थी, इसलिए चुप थी। फिर दोनों ने पैकिंग कर ली और लंच करने के लिए नीचे पहुंच जाती हैं। माया ने कहा, पता नहीं क्यों रह रह के विक्रम का ख्याल आ रहा है। नैना ने कहा, हाँ दीदी, तुम जो उसका भाई बना लिए हो इसलिए। नीलेश को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। माया हंसती हुई बोली, अरे नहीं, नीलेश बहुत खुश हो रहा होगा क्योंकि उसकी दी आज बहुत दिनों बाद हंस रही है। नैना ने कहा, हाँ ठीक है, देखते हैं कितना प्यार करता है। माया ने कहा, पता नहीं क्यों नीलेश भी ये चाहता था कि तुम भी विक्रम को अपना लो। तुम्हारी शादी तो हुई भी नहीं, फिर क्यों किसी की विधवा बनकर जीना चाहती हो। नैना ने कहा, आप ये पाप और विक्रम को नहीं जानती। माया ने कहा, वैसे तुम तो नीलेश को भी नहीं जानती थी।
नैना ने कहा, हाँ, पर नीलेश ने एक अंधी को प्यार करना सिखाया और जीवन जीना भी सिखाया था। माया ने कहा, हाँ, हो सकता है, पर विक्रम सिंह शेखावत प्यार निभाना सिखाएगा। नैना ने कहा, अब कैसे भरोसा करूं? माया ने कहा, क्या कोई रास्ता है? और नैना ने कहा, डर लगता है। नीलेश तो छोड़कर चला गया मुझे, शायद मनहूस हूँ इसलिए। सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, अभी कुछ भी नहीं अच्छा लगता। नीलेश का प्यार सच्चा था, पर मेरी मनहूसियत की वजह से सब कुछ चला गया। माया ने कहा, ऐसा मत सोचो, मुझे समझाती हो, खुद क्या कर रही हो? अच्छा चलो, अब खाना खाकर सो जाते हैं। नैना ने कहा, हाँ, फिर पैकिंग भी करनी है। फिर दोनों खाना खाने के बाद होटल के रूम में जाकर सो गए। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गए। नैना ने कहा, सारी चीज़ें रख दी ना दी? माया ने कहा, हाँ, सब कुछ रख दिया। चल अब नाश्ता कर लेते हैं, 1-2 घंटे के बाद निकल जाना होगा। नैना ने कहा, 8 बजे की फ़्लाइट है। माया ने कहा, हाँ, मुझे यकीन है कि विक्की ज़रूर आएगा। नैना ने कहा, हो सकता है, मुझे पता है तू उसे कभी नहीं भुलाएगी। नैना ने कहा, हाँ, और क्या, कल रात को मैसेज दिया था। माया ने पूछा, क्या बात है? नैना ने कहा, कुछ नहीं, बस एक गाना लिखा था, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है, नहीं दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं। माया ने कहा, अरे वाह, क्या बात है। नैना ने कहा, मैं तो कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर दोनों इधर उधर घूमने लगे पूरे होटल में। नैना ने कहा, नीलेश की वजह से आज ये सब संभव हो सका है, नीलेश को शांति मिल जाए। माया ने कहा, पता नहीं, नीलेश भी तुमको तुम्हारे लिए खुश देखना चाहता है, यह बात सही है। नैना ने कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि विक्की से मेरा सामना होगा, और वो भी पूरी हूबहू नीलेश की तरह। माया ने कहा, हाँ, भगवान ने तुझे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। नैना ने कहा, मैं तो कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी खुद को, पर डर सा लग रहा है मैं नीलेश के साथ बेवफाई न करूं। माया ने कहा, अरे नीलेश ने तो तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। तू नीलेश की विधवा तो नहीं है, पर तू उस समय अपना घर छोड़कर मेरे पास आई थी। पर ज़िंदगी में कब क्या होगा कोई नहीं जानता। तुम भी ये सोचना छोड़ दो कि नीलेश सब देख रहा है। तू कुछ भी गलत नहीं कर रही। आज ज़िंदगी में आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं मिलेगा। विक्की की आंखों में मैंने तेरे लिए बहुत सारा प्यार देखा है। नैना ने कहा, कैसे भरोसा करूं उस पर? कितना जानता है और वो मैं कितना जानती हूं मैं उसे? ये प्यार है या कुछ और? माया ने कहा, नहीं, मेरा तजुर्बा कहता है विक्रम सिंह शेखावत एक बहुत ही अच्छा इंसान है। नैना ने कहा, दीदी, हम परदेश में हैं और तुम विक्रम सिंह शेखावत को कैसे विश्वास कर रही हो? माया ने हंसते हुए कहा, अरे अगर उसे कुछ करता होता तो कर सकता था, पर उसने कुछ भी नहीं किया। देख, जैसे मेरा नीलेश सच्चा प्यार करने वाला है। नैना सोचने लगी, हाँ, शायद दीदी सच कह रही हो। माया ने कहा, चलो अब निकलना होगा। हमें सारा सामान लेकर टैक्सी में बैठ गई। माया को बहुत अच्छा लगा उस लोगों का आदर सत्कार। नैना भी बैठ गई और फिर गाड़ी निकल गई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। 2 घंटे बाद ये लोग हवाई अड्डे पर उतर गए। पैसे देकर अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगे तो पीछे से आवाज़ आई, दी, रुकिए। माया पीछे मुड़कर देखने लगी तो हंसने हुए विक्की आ गया और बोला, अरे दीदी, अगर मैं नहीं बुलाता तो मिल नहीं पाता। माया ने कहा, हाँ हाँ, कैसे हो? विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, हाँ, अच्छा हूँ, आप लोग तो जा रहे हो? नैना आज पहली बार विक्की की आंखों में देखने लगी। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, अरे नैना, ठीक हो या नहीं? प्यार व्यार तो नहीं हो गया परदेश में? नैना ने कहा, तुम भी आ रहे हो? विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, अरे ऐसे कैसे आऊँ दी, किसी ने तो कुछ कहा नहीं, पर हाँ, एक वादा करता हूँ, आऊँगा ज़रूर। नैना ने कहा, हमें चलना चाहिए। माया ने कहा, हाँ चलो। विक्की ने एक लाल चुन्नी नैना को देने लगा। नैना ने कहा, ये क्या है? विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, अरे उस दिन मार्केट में देखकर भी नहीं लिया तुमने। नैना ने कहा, हाँ, मुझे पसंद नहीं आया था, पर आप वहाँ कहाँ थे? विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, अरे मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, देखने वालों का नज़रिया है। नैना कुछ नहीं बोली और जाने के लिए गेट की तरफ मुड़ गई। विक्रम सिंह शेखावत को हाथ दिखाया। विक्रम सिंह शेखावत ने वो लाल चुनरी उड़ा दी और वो चुनरी सीधे नैना के सर पर जाकर गिर गई। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, चलो, दुआ कबूल हुई, बोलकर चला गया। नैना और माया दोनों ही अंदर पहुंच गई। नैना ने वो चुनरी लेकर बैग में रख ली, फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके गेट नंबर 12 में जाकर बैठ गई। माया ने अतुल को फ़ोन करके बताया कि अब 8 बजे बैठ जाएंगे। नैना को बार बार रह रहकर विक्रम सिंह का शेखावत की सारी बातें याद आ रही थी। माया ने कहा, देखा, भगवान भी यही चाहता है, शगुन मिल गया तुझे, अब तू अमानत है। नैना ने कहा, दीदी, आप भी क्या बोल रही हो? फिर दोनों समय से ही हवाई जहाज़ में सवार हो गई और फिर हवाई जहाज़ उड़ने लगा। नैना ने कहा, कैसे ये दिन बीत गए, पता ही नहीं चल पाया। माया ने कहा, ठीक कहा, पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ छूट रहा है।
नैना ने कहा हाँ पर क्या? माया ने कहा विक्की। नैना ने कहा ओह, फिर डिनर मिल गया। दोनों ने डिनर किया और फिर सुबह हो गई। सुबह को कनाडा में लैंडिंग की और अब यहाँ से इंडिया की फ़्लाइट 2 घंटे बाद की थी। एयरपोर्ट पर ही सब फ्रेश होकर चाय नाश्ता करने लगे। विक्रम सिंह शेखावत की फ़ोन आ गया। माया ने कहा तुम्हें याद कर रहे थे। विक्की ने कहा हाँ सच में? सिर्फ आप या वो भी? माया ने कहा हाँ खुद ही पूछ लो। नैना को फ़ोन पकड़ा दिया। नैना ने कहा हेलो। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा नैना कुछ भी कहा नहीं तुमने मेरा तोहफ़ा। नैना ने कहा क्या बोलूँ मैं? हाँ। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा अरे बाबा, अगर एक बार बोलूँ तो मैं दूसरे फ्लाइट से ही आ जाऊँगा। नैना के बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया और रोने लगी। माया ने समझाया नैना को और फिर नाश्ता करने लगे। वहाँ पर बैठकर माया और नैना फ़ोन पर फ़ोटो देखने लगे थे। फिर कुछ देर बाद ही लोग हवाई जहाज़ पर सवार हो गए। नैना ने कहा शाम तक पहुँच जाएंगे। फिर दोपहर में लंच मिल गया। खाने के बाद दोनों फिर से सो गईं। देखते देखते शाम हो गई। चाय नाश्ता सब मिल गया। फिर 3 घंटे बाद ये लोग भारत पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उतरे और फिर अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठ गए। 10 बजे तक घर पहुंच गए। नैना ने पहुंचकर बुई को फ़ोन कर दिया तो बुई ने रेखा के हाथों खाना भिजवा दिया। किसी तरह नैना और माया खाना खाकर एकदम थके हुए थे इसलिए सो गए। नैना की आंखें एकदम सुबह सुबह खुल गई थी और अपनी आंखों के सामने उसने नीलेश को पाया। नैना ने कहा अरे कहाँ चले गए थे? नीलेश ने कहा हाँ मैं चला गया हूँ पर अब वापस भी आ गया था और तुम्हारे पास ही तो हूँ। उसका इंतज़ार मत करो। कहाँ क्यों नहीं अभी तक अपने दिल की बात मुझे पता है। तुम क्या चाहती हो बस? फिर नैना ने देखा कहीं कोई भी नहीं है। नैना सोचने लगी क्या नीलेश भी चाहता है? फिर दोनों अपने अपने काम में लग गई। नैना ने नीलेश को जो जो पुरस्कार मिला वो सब नीलेश के कमरे में सजा दिए। माया ने आज ही बैंक में जाकर नीलेश के सारे चेक जमा करने होंगे। नैना ने कहा हाँ ठीक है। कुछ देर बाद ही अतुल और बिमल भी आ गए। नैना ने फिर सारी चीज़ें दिखाईं और सब मिलकर खाना खाने बैठ गए। तभी माया ने विक्रम सिंह शेखावत के बारे में सब कुछ बताया। अतुल और बिमल को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि माया ने विक्की के वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाए। अतुल और बिमल अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि दोनों ही बार बार वीडियो को देखे और फिर रोने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हमशक्ल कैसे हो सकता है? माया ने कहा हाँ हम भी चौंक गए थे पर विक्की भी नीलेश जैसा ही है, आर्मी चीफ विक्रम सिंह शेखावत। बिमल ने कहा हाँ और कुछ बताइए दीदी। माया ने कहा हाँ ठीक है लेकिन अब हम दोनों को बैंक में जाना होगा। अतुल ने कहा हाँ ठीक है दीदी आप लोग जाइए हम रात में मिलते हैं। फिर दोनों तैयार होकर निकल गए। बैंक में जाकर काफ़ी देर तक सब काम करने के बाद दोनों घर लौट आए। नैना ने कहा सब काम हो गया। माया ने कहा हाँ अब हर महीने नीलेश की वजह से 10,000 रुपये आएंगे। नैना ने कहा दीदी आज नीलेश होता तो कितना खुश होता। फिर दोनों आराम करने लगे। फिर नैना उठकर चाय बनाने लगी और फिर विक्रम सिंह शेखावत का फ़ोन आया। माया बातें करने लगी। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे। फिर दोनों बैठकर टीवी देखने लगी। माया ने कहा कल तो स्कूल भी जाना होगा। नैना ने कहा हाँ दीदी कल हमें भी बहुत काम है। माया ने कहा रात को खाना खाने में क्या बनाएं? नैना ने कहा दीदी खिचड़ी आलू दम ये सब बना दो। माया ने कहा हाँ ठीक है। माया जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद कोकिला बहन भी आ गई और माया ने बातों बातों में विक्रम सिंह शेखावत की सारी बातें बताईं और फिर वीडियो भी दिखाया। कोकिला ने देखते ही कहा ये भगवान का करिश्मा ही कह सकते हैं वरना ऐसा देखने को कहाँ मिलता है। नैना ने कहा अरे बाबा जाने दो ना, पता है वहाँ नीलेश को कितना सम्मानित किया गया। आज वो होता तो उसका हक था। माया ने कहा हाँ वो तो है पर आज नीलेश हमारे बीच नहीं है पर विक्की तो है और वो नैना से प्यार करता है और अपनी नैना भी। पर कहते हैं जब जो होता है वह होकर रहता है, ज़्यादा सोचो मत ओके। नैना ने कहा आज अगर मैं ज़िंदा हूँ नीलेश की वजह से। माया ने कहा हाँ पर नीलेश तो नहीं है, तुम्हारी वजह से उसको जाना था पर जाते जाते अपनी आंखें देकर गया। नैना ने कहा मैं खुश हूँ, हर शाम मैं नीलेश को उन तारों के बीच देखती हूँ, उससे बात करती हूँ। कल रात नीलेश सपने में आकर। माया ने कहा क्यों क्या हुआ, रुक क्यों गई? नीलेश ने कहा। नैना रोते हुए कमरे में चली गई। फिर देखी तो मोबाइल पर बहुत सारे विक्की के मैसेज थे। नैना ने सारे मैसेज पढ़े और फिर उसे कुछ समझ नहीं आया क्या जवाब दे और फिर नैना सो गई। शाम को चाय के समय माया ने जगाया
और कहा चलो अब चाय पीने चलें, कब से सो रही हो। नैना ने कहा हाँ पता नहीं कब सो गई, नींद आ गई। अच्छा ठीक है, मैं चाय लेकर यहीं आ जाती हूँ। नैना ने कहा अरे नहीं मैं अभी आती हूँ। फिर दोनों टीवी देखने लगी और चाय पीने लगी। कुछ देर बाद ही अतुल और बिमल समोसे और छोले लेकर आ गई। फिर सभी बड़े चाव से गम गम समोसे खाने लगे। कुछ देर बाद विक्रम सिंह शेखावत का वीडियो कॉलिंग आ गया। माया ने जल्दी ही से उठा लिया। माया विक्की को देखते ही खुश हो गई। कैसे हो? विक्की ने कहा अच्छा हूँ, पर आप लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा था। दादाजी और दादी जी भी आपको याद कर रही हैं। माया ने कहा अच्छा, नीलेश के दोस्तों से मिलो। विक्की ने कहा हाँ ज़रूर। फिर बिमल को दिखाते हुए कहा माया ने ये बिमल है। बिमल विक्की। विक्की को देखते ही कहा अरे नीलेश। विक्की ने कहा नहीं नहीं दोस्त, मैं विक्रम सिंह शेखावत हूँ। फिर अतुल ने कहा अरे वाह इतना बड़ा नाम। अतुल ने कहा पता है नीलेश बड़े नाम से बहुत चिढ़ जाता था। विक्की ने कहा अच्छा तो तुम लोग मुझे विक्की कह सकते हो। फिर विक्रम ने कहा अरे वाह सबसे मुलाकात हो गई। माया ने कहा नैना ओ नैना। विक्की ने कहा अरे जाने दो दीदी, चलो अब चलते हैं, कहकर वीडियो बंद हो गया। नैना जानकर वहाँ से चली गई और फिर मैसेज आया जितना दूर जाओगी हमें उतना ही पास पाओगी। नैना ने कहा समझता क्या है अपने आप को। माया ने कहा चलो अब डिनर करने चलें। नैना ने कहा दीदी मुझे खाने का मन नहीं है। माया ने कहा एक रोटी खा लो। फिर सब मिलकर खाना खा लिया। अतुल और बिमल घर के लिए निकल पड़े। माया ने कहा अब कल से हमारा भी स्कूल। फिर दोनों सोने चले गए। नैना फ़ोन पर विक्की का मैसेज देखने लगी। विक्रम ने लिखा जाग रही हो। नैना ने लिखा आप क्यों मुझे जीने नहीं देते। विक्रम ने लिखा अब मैंने क्या किया। नैना ने कहा क्यों मैसेज देते हैं, हाँ कसूर तो मेरा है। विक्रम ने लिखा तुम तो एक अधूरी ज़िंदगी जीना चाहती हो जो आसान नहीं है। नैना ने लिखा मैं जीऊँ या मरूँ आपसे क्या। विक्रम ने लिखा अब ये हक तो तुमने दिया नहीं, एक बार आगे बढ़कर देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। नैना ने कहा अब कुछ नहीं देखना, मैं नीलेश को धोखा देना नहीं चाहती। विक्रम ने लिखा अब ये किसने कहा कि तुम नीलेश को धोखा दे रही हो। नीलेश चाहता है कि तुम खुश रहो। नैना ने लिखा डर लगता है, अब मैं मनहूस हूँ। विक्रम शेखावत ने कहा अब यह सब मत बोलो। फिर कम नैना की आंख लग गई और वो सो गई। उधर बेचैन सा बैठा रहा विक्की, एक मजनू एक आशिक की तरह। सुबह देर से आंख खुली तो देखा माया तैयार हो गई थी और मुझे उठा रही थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? नैना ने कहा हाँ थोड़ी सी हरारत हो रही है, बस आज नहीं जाती हूँ। माया ने कहा ठीक है मैं चलती हूँ और चाय गर्म करके पी लो, पराठा सब्जी रखा है खा लो। नैना ने कहा ओके। कुछ और देर सोने का मन बना लिया था नैना ने। फिर लगातार मैसेज आ रहे थे। नैना चाहे जितना दिखाने की कोशिश करे पर उसका जो एक प्यारा सा दिल है वो किसी के लिए धड़कता है। कितना भी खुद को संभाल कर रहे पर ये किसी के बस में कहाँ होता है। घड़ी की सुई तो ज़िंदगी की तरह निकल जाती हैं। 12 बजे तक नैना बेडरूम में पड़ी हुई थी। ये कैसी उलझन है, मैं क्या करूँ, ज़िंदगी क्या क्या दिखाएगी। नैना उठकर नहाने चली गई। फिर कुछ देर पौधों के साथ बातें करने लगी जैसे पहले करती थी। फिर चाय पीने लगी, कुछ देर पेपर पढ़ने लगी। उसके बाद नाश्ता कर लिया और फिर नीलेश की बनाई गई तस्वीरें देखकर रोने लगी। नीलेश ने कितना सुंदर मेरी तस्वीर बनाई है कि ये कैसा प्यार है। क्या सच में चाहता है वो मुझे? क्या सच में मेरा इंतज़ार है उसे? क्यों मैं इतना सोच रही हूँ, इतना इंतज़ार कर रही हूँ। फिर कब आँख लग गई पता ही नहीं चल पाया। इसी तरह 1 साल बीत गए। नैना को अब यकीन हो गया था कि वो विक्की को चाहने लगी है, पर वहाँ कभी कहीं कह नहीं सकती। माया को हमेशा लगता है विक्की आएगा ज़रूर, शायद नीलेश की जगह वो सब कुछ संभाल लेगा। नैना स्कूल से घर आ गई और बोली दीदी पता है कल हमारे स्कूल का वार्षिकोत्सव है, तो आज बिमल अतुल सबको आना होगा, ये है कार्ड। नैना को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है उसके जीवन में शायद। नैना सोचने लगी क्या विक्की आने वाला है क्या। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नैना तैयार होने लगी। उसने नीलेश का दिया हुआ साड़ी पहनी और फिर अपने बालों को खुला छोड़ दिया। माया ने देखते ही कहा नज़र न लगे किसी की। नैना हंसने लगी और बोली अब किसकी नज़र लगेगी, चलो मैं चलती हूँ, आप लोग समय से आ जाना। फिर माया ने रजनीगंधा फूल नैना के बालों में लगा दिए और फिर नैना चली गई। अतुल और बिमल भी घर आ गई और फिर तीनों मिलकर खाना खाने लगी। उन लोगों को 4 बजे निकलना था। फिर अचानक डोरबेल बजी और फिर अतुल ने दरवाज़ा खोला तो एकदम कोई आवाज़ नहीं आई। तो माया खाना खाते खाते उठ गई और बोली अरे कौन है भाई। दरवाजे पे पहुंचकर देखा तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्की आया है। अरे भाई तू कुछ बोला भी नहीं, विक्रम सिंह शेखावत ने कहा अब अंदर बुलाएंगे या फिर बाहर से। माया एकदम से रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे जो निकल गए। आज बरसों बाद शायद नीलेश की जगह कोई आया था।
अतुल विमल सब विक्की को देख रहे थे। ऐसे कोई इतना हूबहू हो सकता है या फिर भगवान का करिश्मा है। विक्की ने कहा, अरे वाह, खाने की खुशबू आ रही है, प्लीज़ मुझे भूख लगी है। हाँ, माया ने कहा, हाँ हाँ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर से मैं खाना परोस रही हूँ। अतुल ने नीलेश का कमरा दिखाते हुए कहा, आओ दोस्त, ये नीलेश का रूम है, तुम नहा लो। विक्रम ने कहा, ठीक है। फिर तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अचानक बिना कुछ कहे ही आ गए। माया ने कहा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, चलो चलो खाना खा लो। कुछ देर बाद विक्की भी आ गया, खाने के टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। वाह, क्या खाना बनाया है। माया ने कहा, हाँ ठीक है, अच्छे से खाओ। विक्की ने कहा, हाँ अब ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे आ गया। क्या है कि आपने बुलाया नहीं, मुझे एक काम से दिल्ली आना था, तो सोचा आप सबसे मिल लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। वैसे नैना कहाँ है। माया ने कहा, आज नैना के स्कूल का वार्षिकोत्सव है, समारोह है, हमें भी जाना है, क्या तुम जाओगे। अतुल ने कहा, हाँ पर कार्ड तो 3 ही हैं। माया ने कहा, हाँ पर कुछ ना कुछ कर लेंगे। विक्की हंसने लगा और बोला, अरे क्या पता कार्ड 4 हों। माया ने कहा, नहीं ऐसा कैसे। विक्की ने कहा, हो सकता है एक कार्ड नैना ने नीलेश के लिए रखा हो। तभी विमल उठकर टेबल के नीचे से कार्ड बाहर निकाल कर देखने लगा। अरे ये क्या, विक्की को कैसे पता कि 4 ही कार्ड रखा है। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, चलो अब सब जा सकते हैं। माया भी खुश हो गई। फिर खाना खाने के बाद सभी मिलकर बात करने लगे और फिर 3:30 बजे सब तैयार होकर निकल गए। विक्की ने एक ओला बुक किया और सभी आराम से बैठ गए। कुछ देर बाद ही नैना के स्कूल पहुँचे। वहाँ पर गेट पर ही सबका कार्ड चेक करते हुए अंदर आ जाने के लिए बोल रहे थे। फिर सभी अंदर पहुँच गए। फिर जहाँ सब बैठे थे वहीं पर जाकर ये लोग बैठ गए। फिर कार्यक्रम शुरू हो गया। स्टेज पर नैना को होस्ट करने को दिया गया था। नैना अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर तरीके से बोल रही थी। फिर एक एक करके सभी बच्चों का डांस होने लगा। नैना धीरे से ऑडियंस की तरफ देखा और फिर बोलने लगी, पर नैना 2 बार में एक बार विक्की को नहीं देख सकी। फिर सारे प्रोग्राम होने लगे। उसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर नीरजा भनोट ने टीचर्स ऑफ द ईयर टाइटल पुरस्कार नैना को मिला। नैना खुशी से झूम उठी और स्टेज पर पहुंच गई। तब नैना ने विक्की को माया के बगल वाली सीट पर बैठा देखा। देखते ही दंग रह गई। नैना को एक मेडल और एक ट्रॉफी मिला और पुरस्कार लेते हुए नैना फिर जब देखने लगी तो कोई नहीं था। नैना ने कहा, आंखों का धोखा क्यों हो रहा है ऐसे। फिर नैना वापस चली गई। उधर विक्की तो शरारत करने में लगा था। उसने पहली बार तो दिखाया, मगर दूसरी बार वो जानकर नीचे झुक गया। माया ने कहा, अरे बाबा क्यों परेशान कर रहे हो उसको। विक्की ने कहा, जब तक उसके मुँह से ना सुन लूँ तब तक परेशान तो करूँगा ही। माया ने कहा, ठीक है, पर जाते समय क्या करोगे। विक्की ने कहा, कुछ नहीं, मैं एकदम पीछे की सीट पर बैठ जाऊंगा। अंधेरा हो जाएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर सारे प्रोग्राम होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे। अतुल और विक्की बाहर ही निकलकर एक टैक्सी ले लिया। विक्की एकदम पीछे बैठ गया। माया और विमल नैना का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद नैना आ गई। उसके हाथ में गिफ्ट्स देकर माया ने विमल से कहा, जल्दी से लेकर गाड़ी में रख दे। नैना ने कहा, अरे बहुत ही भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। ये बात माया ने कहा। विमल ने कहा, यहाँ पर पप्पू चाट वाला है। नैना ने कहा, हाँ चलो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे ये चाट बहुत पसंद है। फिर सबसे पहले गोलगप्पे आलू चाट खा लें। नैना ने कहा, मुझे टमाटर भी खाना है। फिर माया इधर उधर देखने लगी। इसके बाद सब जाकर गाड़ी में बैठ गई। घर पर सब पहुँच गए। नैना को पता ही नहीं चल पाया कि गाड़ी में विक्की भी था। विमल और अतुल उसी गाड़ी में चले गए। विक्की धीरे धीरे उतर गया। अतुल और विमल हंसने लगे। इस पर नैना ने कहा, क्या बात है, हंसी किस बात पे आ रही है। तो आज की कहानी इतनी ही। तो अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे का पार्ट के लिए कल का वेट करिएगा।